सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबका भला करे कि पवित्र आत्मा आए, प्रकाशित करे हमारे समझदारी को, आपकी मेरी, ताकि हम समझ सकें उनकी इच्छा को और रख सकें उसे अभ्यास में, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर, और यदि हम उसका पालन ना करें तो हम नहीं कारण दे सकते। ठीक, हम वादा कर चुके हैं आपके बारे में, आपके साथ अब्राहम के बारे में, और एक ज्यादा ध्यान जो खींचता है अब्राहम की जिंदगी में वह था और है, जैसा हम देखते हैं कहानी उसकी, हम ऑब्जर्व करते हैं उसकी कहानी से, चरित्र उसका। अब्राहम एक मॉडल था, एक परमेश्वर के सेवक होने का एक उदाहरण। वह उदाहरण हुआ और दिखाता है हमें आज के समय में एक उदाहरण मसीही होने का, सेवक होने का, एक परमेश्वर का सेवक होने का, परमेश्वर की सेविका होने का। कई बार एक व्यक्ति रहता है परमेश्वर के साथ क्रोधित कि उसकी जिंदगी को परमेश्वर को नहीं सौंपता, मगर वास्तविकता ये है कि एक व्यक्ति नहीं सुनता, नहीं देखता उदाहरणों की ओर जो परमेश्वर ने छोड़े हैं, कि ताकि हम उनका अनुसरण कर सकें, ताकि हम अपनी जिंदगी को बदल सकें। लोग अपनी जिंदगी को बदलते हैं उसके जो संसार जो पाप का है। पाप आज का फैशन है। आज के दिन में हमेशा पाप का हमेशा नया हो रहा है, मगर हमेशा पाप बढ़ रहा है। मगर जब एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, जब एक व्यक्ति चाहता है वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न करना, ताकि वह परमेश्वर के द्वारा सही रह सकें, ताकि उनकी हृदय की इच्छाएं वह संतुष्ट की जा सके, कि जैसे दाऊद ने कहा है कि मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं और वह मेरे हृदय की इच्छाओं को पूरा करेगा। तो अब्राहम यह व्यक्ति था, अब्राहम यही व्यक्ति था, यही चरित्र। तो जब आप पढ़ते हो, जब हम पढ़ते हैं यहां अध्याय 14 में, जब कहा गया है, जब अब्राहम की कहानी शुरू होती है, बताती है वह अपने भतीजे लूत को जो बचा कर लेकर आया, तब अब्राहम ने उसी वक्त लोगों को इकट्ठा किया। उसके पास 318 जो उसके घर में पैदा हुए थे उनको इकट्ठा किया, वफादार वास्तविक व्यक्ति, और उसने अपने 318 लोगों को इकट्ठा किया, मनुष्यों को, और खोज में गया बचाने के लिए अपने भतीजे को। वह नहीं गया जीतने के लिए धरती, नहीं, वह अपने भतीजे को बचाना चाहता था। और तब उसने पाया 5 राजा कि जो खो चुके थे 4 राजाओं को से अपनी लड़ाई, और ये 4 राजा वो राज्य करते थे वहां उन 5 पर। और अब्राहम गया और जीता उन 4 राजाओं को, कि जिन्होंने 5 को जीता हुआ था। कि दूसरे शब्दों में अब्राहम ने वास्तव में जीता 9 राजाओं को केवल 318 आदमियों के साथ। क्यों? यह जीत शानदार उसे मिली।
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसने जीता अपने शत्रुओं को, न केवल इसलिए वह पैसा चाहता था, इसलिए नहीं कि वह ज्यादा और धरती चाहता, नहीं, उसके पास वादा था परमेश्वर का, वह उस पर निर्भर था, जल्दी या बाद में वह उसको ग्रहण करेगा वादाओं का। मगर जब उसका भतीजा वहां कैद था, तब वह खोज में गया, वह जीतने गया अपने भतीजे को बचाने के लिए। तो जब वह वापस लौटा जीत के साथ, तो राजा जो शालेम का था, देखिए यहां पर राजा शालेम का, कि जो राजा था यरूशलेम का, कि जो परमेश्वर का सेवक था, मलिकिसिदक, यहाँ पवित्र शास्त्र बोलता है इस प्रकार की, मलिकिसिदक वो लेकर आया रोटी और दाख मधु। देखिए, अब्राहम की सेवा करने के लिए वो आया प्रभु भोज लेकर, बल्कि रविवार को हमारे पास यहाँ प्रभु भोज होगा सब यूनिवर्सल चर्च में। तो मलिकिसिदक लेकर आया रोटी और दाख मधु, प्रभु भोज, और वह था महायाजक सर्वशक्तिमान का, परम प्रधान ईश्वर का। तो मलिकिसिदक ने आशीष दिया बोलते हुए, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। कि आप यहां देखें, जो शालेम का राजा था, वह आशीष लेकर आया अब्राहम के। वह पहले से आशीष उसके पास था, मगर उसने निश्चय किया आशीष का, उसने कंफर्म किया परमेश्वर की आशीष को उसकी जिंदगी के ऊपर। और तब अब्राहम ने उसको जानते हुए कि सर्वशक्तिमान के महायाजक को जानते हुए, उस परम प्रधान के सेवक को अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया, कि जो उसके पास था सब कुछ का, कि उसका दशमांश उसने दिया, लौटाया दशमांश। और देखिए, यहां पर नियम नहीं था दशमांश का, नहीं, नियम नहीं था कि जो मूसा का नियम था, नहीं, अब्राहम उसके बहुत शताब्दियों पहले मूसा से पैदा हुआ था। यहाँ मूसा के नियम से वो पहले, वो बहुत बाद में आए हैं, बहुत साल बाद में, सैकड़ों सालों के बाद वो आए हैं अब्राहम के। मगर अब्राहम ने देखा, ये सोचा, उसके पास सोच थी कि जो उसके पास जो जिसने जीता है, जो जीत रहा है, वह परमेश्वर के हाथ से आ रहा है। तो उसने सबसे पहला दशमांश निकाला, दशमांश उसने अलग किया और दिया मलिकिसिदक को, कि जो था सेवक वहां पर, परम प्रधान का याजक यहां इस धरती के ऊपर। कि दूसरे शब्दों में चरित्र देखिए अब्राहम का, क्योंकि उसने दशमांश किसी को नहीं दिया था, क्योंकि कोई अधिकारी परमेश्वर का नहीं था ग्रहण करने के लिए। मगर जब उसने पाया मलिकिसिदक को, महायाजक परम प्रधान ईश्वर का, तो उसने लौटाया दशमांश को, क्योंकि उसके पास ये सोच थी कि जो उसके हाथ में आ रहा है वह परमेश्वर से की ओर से है, कि परमेश्वर है जो उसे दे रहे हैं। तो उसने अलग किया उसके प्रथम फलों को परमेश्वर को देने के लिए। यह है परमेश्वर का सेवक, कि जो परमेश्वर का सेवक है वो जानता है इसको, कि जिनके पास परमेश्वर का वादा है, उनके पास ये विवेक है, ये सोच है कि उनके पहले फल धरती के, उनके काम के, उनके प्रॉफिट के, वो परमेश्वर के होते हैं। परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं, वह सब कुछ के मालिक है और हमेशा सब कुछ के मालिक रहेंगे। मगर यह एक रेफरेंस है, एक विश्वास का एक प्रकटीकरण है, कि उनके लिए, कि जो उन पर विश्वास करते हैं, लौटाना दशमांश का, अलग करना प्रथम फलों को परमेश्वर के लिए। और यह परमेश्वर के सामने अब्राहम ने किया, कि जब उसने मलिकिसिदक को पाया कि जो महायाजक था, तो आप ये अपना दशमांश नहीं दे सकते, या मैं यहां पर चैरिटी करूंगा, मैं भूखों को रोटी दूंगा, नहीं, दशमांश परमेश्वर का है, दशमांश परमेश्वर का है। तो आपको देने की जरूरत है परमेश्वर के घर में, आपको हाथ में रखने की जरूरत है, सेवक के
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, कि जो सेवा करते हैं परमेश्वर की, क्योंकि सेवक परमेश्वर के वो परमेश्वर को दर्शाते हैं यहाँ, कि जैसे आप परमेश्वर के हाथ में दे रहे हो। और यही है जो अब्राहम ने किया। तो अब्राहम सही व्यक्ति था, अखंड, न्याय संगत, वफादार वफादार परमेश्वर के प्रति, और इसी कारण उसने वह इस प्रकार किया, आशीष से भरा हुआ वो था। मगर उसके एकदम बाद, यह महत्वपूर्ण है, उसके एकदम बाद जब अब्राहम वो सीधा मिला परमेश्वर के याजक से, कि जो था मलिकिसिदक, तब आया सदोम का राजा, सदोम का राजा की जहां उसका भतीजा था। और तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। ये बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि देखिए, परमेश्वर का सेवक लेकर आया अब्राहम तक दाखमधु और रोटी सेवा करने के लिए, रोटी और दाखमधु प्रभु भोज, आशीष दिया। अब देखिए, आया सदोम का राजा जो शैतान का प्रदर्शन करता है, शैतान को दिखाता है, और कहा अब्राहम को, देखिए मुझे लोगों को दे दे, कि मेरे सैनिकों को, कि जिनको तूने बचाया है, और रख धन को अपने पास। मगर वह धन पहले से ही अब्राहम का था, उस पर वैध तौर पर उसका अधिकार था, क्योंकि लड़ाई में शुरुआत से ही हारा हुआ, जो उसके पास सब कुछ होता था वह सब कुछ खो देता था, कि जो भी हारा हुआ खोता था, उसके संपत्ति, धन, सब कुछ। और अब्राहम के पास अधिकार था इन अमीरी का, सबका, कि सब कुछ जो उसके पास उसने जीता था उन 9 राजाओं से, क्योंकि उसके पास अधिकार था, वह जीता हुआ था, उसके वो जीत सकता था, वो ग्रहण कर सकता था। या जो विजेता है, जो हारा हुआ, जो सदोम का राजा था या दूसरे राजा जो थे, उन्हें लौटाने की, देने की जरूरत थी सब अपने धन को अब्राहम के लिए, कि जो विजेता था। और तब, जी हां, अब्राहम ने कहा सदोम के राजा से इस प्रकार, परम प्रधान प्रभु परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से एक मैं सूत और एक जूती का बंधन नहीं लूंगा, ना और कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम के कारण मेरे कारण धनी हुआ। तो मेरे प्रिय दोस्त, क्या है शिक्षा, क्या हम यहां पर सीखते हैं? यहां से हम सीखते हैं यहां पर अब्राहम के साथ, कि वह नहीं चाहता था कुछ भी शैतान का। शैतान वास्तव में चाहता है लोगों को, शैतान वहां कोई चिंता नहीं करता धन की, संसार की, क्योंकि वह आत्मा है, वह आत्मा चाहता है लोगों की। वह चाहता है परमेश्वर का अपमान करना, दूर करते हुए अपने और लेकर आते हुए आत्मा, क्योंकि वह भी कुछ नहीं करता उनके साथ, मगर वह चाहता है परमेश्वर का अपमान करना, बोलते हुए, देखो ये आत्माएं, ये मैं जानता हूं नरक में जाएंगी, मैं अग्नि की ओर जाऊंगी, ये आत्मा मेरे साथ जाएंगी। और यह एक अपमान है परमेश्वर का। तो कैसे कि सदोम का राजा शैतान को दिखाता है प्रसन्न, वह चाहता है लोगों को, आत्माओं को, वह चिंता नहीं कर रहा पैसे की, वह सोने के साथ, चांदी के साथ चिंता नहीं करता, नहीं, वो ये रखिए अपने पास तुम, मगर मुझे दें लोगों को। और अब्राहम ने कहा, देखिए मैं अपने हाथ को उठाता हूं स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर, और शपथ खाता हूं कि किसी के साथ मैं तेरी चीज के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी अमीरी, मेरे आशीष, चाहे वह आध्यात्मिक चाहे भौतिक हैं, वो आते हैं परमेश्वर के, मेरे परमेश्वर के हाथ से, कि जिसके साथ मेरा गठबंधन है, जिसके साथ मेरा गठबंधन है ये। और इसके बारे में हम कल बोलेंगे, हम और ज्यादा इसके बारे में कल बोलेंगे। और यहाँ इसके अलावा मैं चाहता हूं आपको बताना यह कि
इस इस शनिवार को हम 3 बजे एक बार यहाँ इस शनिवार को 3 बजे सवेरे सवेरे तड़के में हम रहेंगे दोबारा फिर प्रार्थना में उन लोगों के लिए जो दिलचस्प है खोज करने में प्राप्त करने में पवित्र आत्मा की। और समय मैं चाहता हूं कि कुछ इतने नहीं है कि क्यों 3 बजे सवेरे होंगे, मगर जिनके अंदर प्यास है जाएंगे, जो नहीं वो रहेंगे बाहर। तो इस शनिवार हम आपके लिए लाइव प्रार्थना कर रहेंगे होंगे आपके लिए कि जो पवित्र आत्मा चाहते हैं। अपने दोस्तों को बताएं, अपने जानकारों को, भाइयों को, कि जो चाहते हैं ग्रहण करना पवित्र आत्मा आपके साथ, कि हम यहाँ पर एक चेन कर सके पवित्र आत्मा की प्राप्ति की। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। कि कल मिलते हैं, अब्राहम के साथ जारी रखेंगे। मिलते हैं कल।